गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए आज से मैथमेटिक्स की क्लास आरंभ करने जा रहा हूं। आज की जो मेरी पहली क्लास होगी वो नंबर सिस्टम से होगा। और आपको बता दें कि नंबर सिस्टम की जो ये क्लास होगी आपको किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। जिसे आप समझ सकते हैं कि आरआरबी से संबंधित जो एनटीपीसी या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो कहिए, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जेटेट, सीटेट, उत्पाद सिपाही, समझिए कि हर प्रकार की परीक्षा के लिए यह काफ़ी लाभप्रद होगी। आपको बता दें कि आज पहली क्लास में जो मेरी क्लास होगी एकदम जीरो लेवल से होगा, सिस्टमेटिक होगा। आप इसको जीरो से हाई की ओर बढ़ेंगे और एक एक करके बात को पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, जानेंगे। हर उन पहलू को आप समझिए जिसके बल पर आपको मैथमेटिक्स को आसानी से आप परीक्षा में रिप्रेजेंट कर सकें। आइए देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा कि जो नंबर सिस्टम है आखिर वो होता क्या है। नंबर सिस्टम हम लोग कहते किसको हैं, आप इसको देख लिए। तो जो नंबर सिस्टम है वो समझिए कि नंबर को रिप्रेजेंट करना माने प्रकट करना जो तरीका होगी उसी का नाम है। मतलब हुआ कि नंबर को रिप्रेजेंट करने की जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहेंगे। अब आपको समझना होगा कि नंबर को जो रिप्रेजेंट करना है मतलब समझिए कि लिखना है वो कितने तरीका से लिखा जा सकता है। तो उसमें जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसमें अलग अलग डिजिट की संख्या होती है। उसके आधार पर समझिए कि नंबर को 4 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने प्रकार से भाई? 4 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन कौन तरीका है भाई। जो पहला आपको है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसमें समझिएगा कि जो डिजिट है वो मात्र 0 1 है, 2। जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम जो यूज होते हैं उन बाइनरी नंबर ही यूज होते हैं और वो मात्र 0 और 1 होते हैं और इनकी संख्या केवल 2 होती है। बस आप याद रखिएगा कि जहाँ बाइनरी कहा तो 2 डिजिट होंगे, 0 और 1। अब देखिए नंबर जो 2 है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये ऑक्टल लिखा हुआ है वो 8 से मतलब है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो डिजिट होंगे वो 0 से स्टार्ट तो करेंगे लेकिन 7 तक पहुँचेंगे और कुल काउंटिंग कीजिएगा तो आपको 08 मतलब 8 आएगा। इसमें डिजिट की संख्या 8 होने के कारण इसको ऑक्टल नंबर हम लोग कहेंगे। जो नंबर 3 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये देखिए हमारे भारत में या हम लोग जो गणित पढ़ते हैं जानते हैं वो डेसिमल नंबर को ही जानते हैं। इसमें जो डिजिट होते हैं वो कुल 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं देख सकते हैं आप। 0 से चला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है 10 है। इसी को डेसिमल सिस्टम हम लोग कहेंगे। जो अगला है वो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी बहुत देखिए समझिएगा इसमें इसमें जो कुल डिजिट है वो 16 है। कौन कौन भाई देखिएगा, 0 से 9 तक, ये तो आपको 10 हो जाएंगे, ठीक। और देखिएगा उसके बाद 9 के बाद जो है वो ABCD कैपिटल लेटर से यूज करता है। ABCD E और एक 6, तो 10 6 16, 16 यूज होने के कारण इसका नाम होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि चारों नंबर सिस्टम को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अभी समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक जो नंबर सिस्टम की जो संख्या होगी, संख्या की जो नंबर ने जो संख्या लिखा जाएगा वो किस सिस्टम में लिखा गया है पहले उसकी पहचान करने की तरीका पर हम लोग बात कर लेंगे। देखिएगा एकदम आसान है भाई। अब आइए, अब हम लोग जो पहचान करेंगे वो कैसे करेंगे उसको हल्का सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, अगर आप समझिए कि जो आपको नंबर लिखा हुआ है उसको आधार देखना है। आधार देखने का मतलब हुआ जिसे मान लीजिए 1 1 लिखा हुआ है और हमको नहीं पता यह किस सिस्टम में लिखा हुआ है,
तो आप देखिए ऐसे दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये आपका बाइनरी होगा। ये देखिए 2 लिखा हुआ है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में ही पढ़ा जाएगा। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए 1 1 है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अगर 11 लिखा 1 1 है और या तो यहाँ पर 10 लिखा, अगर 10 लिखा है तो बिना कुछ कहे पूछे हम लोग उसको बोलेंगे कि जो नंबर है जो लिखा हुआ है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। लेकिन बता दें अगर 1 1 लिख करके आधार नहीं भी लिखे, ये देखिए इसको आधार बोलते हैं ना, ये देखिए आधार है, आधार ही संख्या की पहचान बनती है। ये देखिए 8 आधार है, 2 आधार है। लेकिन अगर कुछ आधार नहीं भी दिया तो आपको कुछ नहीं समझना है, उसको डेसिमल समझना है, याद कीजिएगा। अगर आधार नहीं भी दिया हुआ है तो क्या समझना है आपको, डेसिमल समझना है। इसीलिए देखिए मैं लिखा हूँ 11 1 1 1 आधार 10, याद कि आधार नहीं दिए तभी नाम का हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। उसके बाद देखिए अगर 1 1 और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो आप समझिए इसको, देखिए अगर 1 1 और यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं सोचना है भाई, इसका जो आधार है वो कितना हमको दिख रहा है, 16 दिख रहा है। तो 16 दिखने से नाम का हुआ हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कहा गया। समझ गए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब इसको हम लोग सबसे पहले चारों नंबर सिस्टम को जो है हम आराम से पहचान सकते हैं जो कौन किस सिस्टम में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूँ 101 लिखा हुआ है, क्या यह 101 है? क्या इसको हम अभी क्या समझेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम डेसिमल समझेंगे कि मेरा डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। लेकिन अगर 1012 ऐसे लिख के यहाँ पर 2 लिख दिया है तो समझ जाइएगा ये मेरा कोची है, बाइनरी है। अगर 101 लिख करके यहाँ 8 लिख दिया है तो ये ऑक्टल है। 101 लिख के अगर मान लीजिए 16 लिख दिया है तो हेक्साडेसिमल है। चलिए आप लोग निश्चित मुझे बताएंगे कि चारों जो पद्धति है उसमें जो संख्या लिखे जाएंगे उसकी पहचान आप आसानी से कर पाएंगे। अब आइए आगे आते हैं, अब एक एक बातों को सीखते हैं। अब देखिए अब यहाँ से जो क्लास आपको सीखना है, खास करके बाइनरी और डेसिमल पर सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे आपको। आइए एक एक करके आप सवाल को स्टार्ट कीजिएगा। क्लास 1 बाबू, यहाँ से मैं स्टार्ट ले लिया। क्लास 1 सबसे पहले आपको देखेंगे कि डेसिमल संख्या को, जो संख्या डेसिमल सिस्टम में लिखा होगा उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे। फिर सीखेंगे बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलना है। अगर इस बातों को आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आइए समझिएगा, ये जो डेसिमल है, कोई संख्या अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो आपको बनाने से पहले आप समझिए कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास तरीका क्या है। आप उन तरीका को पहले समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, तो 15 को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे पहले आप सीख लीजिए, इसके बाद सवाल बनाइएगा, अच्छा होगा। तो इसके लिए 2 मेथड मेरे पास है, हम आपको दोनों मेथड बताने का प्रयास करेंगे। आपको जो उचित लगेगा आप वही सीखिएगा, इन दोनों को आप दोनों मेथड को आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 15 लिखा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, आप समझिए कि आपको शुरुआत करना है 1 से। जैसे 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, दूना करिएगा, 4 लिखिए, 8 लिखिए, 16 लिखिए और देखिए आगे मत लिखिए। आप समझिए कि है कितना, 15 है। तो आपको 1 से शुरुआत करना है और 15 तक का मैंने ऐसा लिखना है कि 15 हम क्रॉस कर नहीं करें, उसके आसपास रहें। तो देखिए 16 मैं लिखा तो 16 भी अधिक हो गया, इसको क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब आपको देखना है बचा क्या है, 8 बचा, 4 2
और 1। अब आपको करना ही है कि जो 15 है इसको ऐसा जोड़ के पुराइए कि 15 आपको आ जाए। जैसे 8 लिए, 8 ले सकते हैं, 8 4 12, 2 14, 1 15। तो भाई जौन जौन के मैं जोड़ने में लूँगा उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। 1 1 1 और 1, कितना 1 हुआ? 4 1 हुआ। तो बस समझिए कि 15 बदला गया 1 1 1 1, और यहाँ पर आपको बाइनरी लिखना है तो 2 लिख दीजिए। दैट इज का हुआ, आंसर हो गया। ये बहुत ईजी है, बस आपको एक बार सीखना पड़ता है। आप फिर एक बार देख लीजिए, जैसे 15 है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको 1 से स्टार्ट करके दुगुना करते हुए लिखना है, और देखिए वहाँ तक पहुँचना है जिसे जो संख्या दिल है उसको क्रॉस नहीं करना है। जो क्रॉस कर जाएगा वहीं रुक जाइएगा। जैसे 16 चला गया तो 16 को हमने नहीं यूज किया। अब देखिए, अब जो जितना मैं लिख पाया उसी को मिला करके आपको 15 पुराना है। तो देखिए 8 है, 4 है, 8 4 12, 2 14 और 1 15, यानी टोटल जितना डिजिट था उस सबका यूज हो गया। तो सबके बदला में एक एक हमने लिख पाया, और इसका उत्तर हो गया 4 को 1 हो गया, और यहाँ नीचे 2 लिख दिए। ये 2 ये आधार हो गया जो हमको बताया कि बाइनरी में लिखा गया। मेथड 1 है। अब अगर मेथड 2 की बात करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे 15 लिखा हुआ है ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा, और आपको भागा देना है, भाग करना है, एकदम सिस्टमेटिक दिखेगा। ऐसे कर लीजिए। अब भागा देना है 2 से आपको, 2 सत्ते 14, शेष बच जाए ऊपर 1 लिख दीजिए, फिर 2 से भागा दीजिएगा, 2 तिहाई 6, शेष 1 बच गया, और 2 से फिर भागा दीजिए, 2 एकम 2, शेष 1 बच गया। बस आपको करना क्या है कि नीचे से आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो 15 था वो मेरा डेसिमल था, मैंने 10 था। जब बाइनरी में चेंज किया हम लोग तो क्या मिला, नीचे से लिखिएगा 1, ये देखिए 1 1 1 1 1 1 1, 4 एक बच्चा हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा गया, बाइनरी लिखा गया 2। दैट इज का हुआ, आंसर हो गया। तो ये भी आपको मेथड बहुत इजी है। आप लोग दोनों मेथड को समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। आइए एक बार इस मेथड को आप और देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन जब हम बनाना शुरू करें तो आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 25, अब 25 को हमको बाइनरी में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 4 8 16 और 32। लेकिन 32 हमने क्या देखा कि 32 तो क्रॉस कर गए, यहाँ पर 25 से है तो 32 नहीं ले पाएंगे, तो 32 को काट देंगे, हटा देंगे। अब देखिए आप लीजिए 16, 25 है तो 16 16 लिया आएगा, 16 जिसको लेंगे 1 दे देंगे, 16 हो गया। 8 हुआ, 16 8 24, अभी घट रहा है, 8 के बदला में 1 लिखाया, लेकिन 24 हो गया। 4 नहीं लेंगे, 4 लेंगे तो क्रॉस कर जाएंगे, तो इसको 8 4 के 0, 2 का 0 और 1 का 1 लिख देंगे, तब ना भाई 16 8 24 अभी 25 हुआ। बस आपका ही का हो गया, बाइनरी हो गया, दैट इज आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं, और एक दो हम बताएंगे सवाल, और बाकी आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा तो दोबारा आपको बता दी जाएगी। चलिए अब आप लोग करेंगे, कीजिए क्या कि सवाल नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, एकदम बिल्कुल 0 से। देखिए क्या बोला है, 13 13 है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और क्या करना है, इसको बाइनरी में बदलना है। एकदम आसान है भाई। अब कैसे बदलेंगे उसको आप देख लीजिए। ऐसे तो हम कहेंगे वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, आप खुद बदल के मिला लीजिए तब देखिएगा, लेकिन जैसा आपकी मर्जी। आइए, जो 13 है ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1 2 4 8, 16 क्रॉस कर जाएगा तो 16 हम नहीं लिखेंगे, लिख भी देंगे तो उसको काट देंगे, क्योंकि 16 हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये 13 ना भाई, तो 8 लीजिए, 8 में ले लिया, तो 8 के बदला में देखिए 1 लिखा, 8 4 12, ये 4 भी ले आएगा, यहाँ पर 1 हो गया, 8 4 12 हो गया। 2 2 नहीं लेंगे इस 2, क्योंकि अगर 2 लीजिएगा तो 12 और 2 14 हो जाएगा, जिसको नहीं लेंगे उसको 0।
और एक 12 हुआ है तो एक ले लेंगे, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। बस समझिए यही आपका उत्तर हो गया भाई, दैट इज उत्तर। 1101 इसमें अब देखिएगा बी में हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा एकदम जीरो से। अगर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा भी आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको बता दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिएगा, बहुत इजी है, आपको एकदम आसान तरीका से इसको समझना है। देखिए ये लिखा हुआ है कि 35 लिखा हुआ है और बोला है इसको बाइंडिंग बदलने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 35 लिख लेंगे इस बच्चों, लिख लिए और इसको कुछ मत कीजिए। देखिए लिख रहा हूँ 1 2 4 8 16 32। अब आपको देखिए 32 पुराना है, अरे 35 बच्चों, तो ये जो 32 होगा इसके बदला आप एक ले लीजिए, एक लिया आएगा। लेकिन 16 के बदला में 32 और 16 जोड़ दीजिएगा तो 35 क्रॉस कर जाएगा, तो नहीं लेंगे। इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। 8 भी नहीं लेंगे, जीरो होगा। 4 भी ले सकते हैं, नहीं 32 4 36 नहीं लेंगे, जीरो होगा। 2 जी, तो 32 2 34, ये आपको एक लिया आएगा और एक का भी आपको एक लिया आएगा, तो 35 पूछ जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो गया मेरा 1 0 0 0 1 1, ये बाइनरी आपका बन गया। अब मिलाइए 000, यानी उत्तर कहाँ हो जाएगा, एक में हो जाएगा, यानी ए में। एकदम ईजी है, आपको इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे क्रॉस करते हैं, एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो सवाल नंबर 3 होगा वो आसान है। देखिए 125 है। अच्छा, तो मैं बोलूँगा कि वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और आराम से आप पहले बनाइए, तब हमसे सुनिएगा, अच्छा रहेगा आपको। 125 है तो आपको 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब बताइए 128 आप ले पाएंगे भाई, 125 है, 128 का करेंगे, काट देंगे। अब आपको यहाँ तक हो गया। एक याद रखिएगा, जिसको लेंगे उसको एक लिखेंगे और जिसको नहीं लेंगे उसको जीरो लिखेंगे, बस। अब देखिए ये 64 है, ये लिया आएगा, इसके नीचे आपको एक लिख दीजिए, चाहे ऊपर एक लिखिए अच्छा रहेगा, ऊपर लिखिए, एक हो गया। 64 और 32, इसको भी आप एक लिखिए, क्योंकि 64 इधर जोड़ते चलिएगा, 64 और 32 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 96। हमारा है कितना, 125, अभी घट रहा है। फिर 16 लेके देखते हैं। 16 6 6 12 9 1 10 11, 112 आ गया जी सर। 16 भी ले लीजिए, ठीक ले लिए। फिर 8 है, 112 हुआ 8, 120, हाँ भाई इहो लिया आएगा, लिया गया। 120 हो गया। 4, अरे भाई 4 भी लिया आएगा, सोचो हो जाएगा। 2 ही नहीं लिया आएगा, एक लिया आएगा। जो नहीं लिए उसको क्या दे दिए, जीरो दे दिए। क्यों लिए, 124 हो गया था, अगर 2 ले लेंगे तो 126 हो जाएगा, जो 25 125 से क्रॉस कर जाएगा, नहीं ले पाए। बस आपका ही का हो गया, उत्तर हो गया। मिला लीजिए, 5 एक है और जीरो बच्चों, इसका जो उत्तर होगा बाबू एकदम आसान है, उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अच्छे से आप इसको समझिएगा, जानिएगा। अब देखिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब 4 और 5 है। आप देखिए बहुत ईजी है, अगर आप लोग इसको अपने से बनाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अभी आप देख लीजिए मेरे साथ, अगर कोई देखने की बात है तो 169 है। कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ईजी है। कैसे भाई, आपको क्या करना था, इधर से देखिएगा, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब नहीं लेंगे, 256 नहीं करेंगे, दुगना करते जाते हैं, इतना लिखा गया।
अब आपको करना क्या है कि आप मिलाइए कि 128 169 है भाई, 128 ले। जी सर 128 आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसको नीचे एक लिखिए, 64 जोड़िएगा तो आपको क्रॉस कर जाएगा। 64 ने देखिए 169 पूर्णा जी ने भाई, तो 64 के मान जीरो कर लीजिए, इसको नहीं लेंगे। 32 जोड़ी तो 32, 8 और 2 10, 3 2 5, 1 6। हाँ सर 32 लिया आएगा, एक हो गया। अब देखिए घट रहा है 9, 16 मत लीजिए, 8 ले लीजिए, 4 मत लीजिए, 2 मत लीजिए, 1 ले लीजिए। हो गया 169 बच्चों। आई का हो गया, बाइनरी हो गया, दैट इज आंसर। बहुत ईजी है भाई। लेकिन बच्चों आप देखिए है कहाँ, किसे मिलेगा, 101, फिर 01 डबल, इसका उत्तर ए हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 4 आप लोग बना लिए। जो अगला सवाल नंबर 5 होगा उसको आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से 5 आप लोग घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से, और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर भेजिए, उसको देखते हैं 5 बन जाएगा। अब आप लोग आगे आइएगा, अगला सिस्टम देखिए बहुत ईजी में। जो अगला है वो बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। एकदम ये भी बहुत काफ़ी आसान होगी, काफ़ी आपको सोचना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 1 0 0 ट्रिपल 0 है और यहाँ पर 2 है, और कहा है इसको कि डेसिमल में कितना होगा। आपको कुछ करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए बस यहीं से एक लीजिए, सबके नीचे दुगना कर जाइएगा, 1 2 4 8, दुगना करते चले गए। अब देखिए जिसके ऊपर एक होगा उसको आपको लेना है, और जिसके ऊपर 0 मिल जाए उसको हटा देना है। हटा दिए, हटा दिए, खाली कितना बचा, 8, 8 हुआ। अब आगे कुछ है नहीं, दैट इज का हो गया, आंसर हो गया। बताइए उत्तर ए हो गया, बहुत इजी है। अब देखिएगा कि नंबर 2 होगा। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो देखिए कैसे है। देखिए 1 1 डबल 0 1 0 1 1 डबल 0 1 0। ये देखिए ये बाइनरी बच्चों यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है बच्चों, एकदम आसान से देखिएगा कि सभी के नीचे आपको आराम से ऐसे कर लीजिए, बनाइएगा, चाहे ऊपर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा आपको। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 लिखिएगा, ऊपर फिर 2 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 8 लिखिए, फिर 16 लिखिए, और फिर 32 लिखिए। अब आप मिला लीजिए कि जिसके नीचे 0 है, देखिए जैसे 8 के 0 है कट गया, 4 के 0 है कट गया, 1 के 0 का हो गया कट गया, बच कितना गया, 32 प्लस 16 बच गया, प्लस 2 बच गया, और कुछ नहीं भाई। तो आपको कितना आ गया, 32 16 48 और 2 50 आ गया। अब मिला लीजिए, 50 कहाँ पर मिलेगा, बी में, दैट इज आंसर हो गया। बहुत ईजी है, जैसा भी आपकी मर्जी हो उसको बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, सहूलियत न लगे, आप कमेंट कीजिए। अब देखिए आगे इसको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी में। 3 आपको बनाना है, एकदम आसान होगा। ये देखिए 3 है, एक बार देख लीजिए केवल। 1 0 0 1 1, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, मतलब ये बाइनरी है। ये 10 लिखा हुआ है, डेसिमल में चेंज करना है। देखिए कितना हो जाएगा, आपको लिख रहा हूँ, नीचे लिखिए, अच्छा रहेगा। 1 2 4 8 16। अब देखिए जिसके ऊपर 0 मिले उसको हटाइए, इसको हटा दीजिएगा, बच गया 16 जोड़ 2 जोड़ 1, 18 1 19 हुआ। मिलाइए, 19 कहाँ है, सी में है। तो अब मेरा ये कहना है कि बहुत इजी में इसको आप बना सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। जो क्वेश्चन मेरा 4 है उसको देख लीजिए।
4 बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार बना लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 00 फिर 1 है। आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ शुरुआत कीजिएगा 1 से, 1 2 4 8 16 और 32। अब देखिए ये जीरो, इसको आप इसको कैंसिल कर दीजिए। बच कितना गया, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 बच गया। देखिए कितना हो गया, 32 16 48, 48 8 56 157 आया। आप मिला लीजिए, 57 यहाँ होगा, बी में होगा, कहीं गलती होनी चाहिए। 8 1 9 9 6 15 2 17 7 और 1 3 4 1 5। ठीक बच्चों, एकदम आराम तरीका से। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगी वो आप लोग के लिए एक सवाल आपको हम बार बार छोड़ रहे हैं, उसको जरूर आप लोग बना दीजिएगा भाई, हर हाल में अच्छा रहेगा। देखिए ये 5 नंबर जो है बदलना है, सेम टू सेम है। आप वीडियो पॉज करके बना लीजिए, या हम तक कहेंगे एक बार जो बना करके कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए, अच्छा रहेगा। चलिए तो नंबर 5 आपका CW कहिए या HW कहिए, जो कहना है ये आपके लिए, इसको छोड़ रहा हूँ। अब देखिएगा सवाल नंबर 3 टॉपिक 3 है, बाइनरी सिस्टम का जोड़, घटाव, गुना और भाग। ये 4 चीज़ आपको सीख जाना है, यहाँ से सवाल रच सकता है अच्छे से। तो देखिए करना क्या है, बहुत इजी है। देखिए आपको जोड़ सीखने के लिए कोई तरीका मत लगाइए, मेरे साथ एगो काम कर दीजिए, जिससे 1 0 1 1 0 और यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ देखिएगा एक 11 0 1, ये 2 दिया हुआ है। आपको अगर जोड़ना है तो डायरेक्ट मत जोड़िए, इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, इसको भी चेंज कर लीजिए, और उसके बाद आप आराम से उत्तर कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, देखिए 1 2, रुकिए तो सर, देखिए आप कहा कीजिए, यहाँ देखिए 1 1 2 4 8 16। आप कहा कीजिए कि 08 को आप काट दीजिए, 02 को इकट्ठ, देखिए 01 का हो गया, कैंसिल हो गया। जो बच गया 16 बच गया, 4 बच गया, 2 बच गया, 16 4 20 और 2 22, ये आपको 22 चलाएगा। ठीक है, अब आप कहा कीजिए, इसको बदलिए 1 2 4 8, ये देखिए कैंसिल हो गया, 8 4 12 कितना आ गया, 13 आ गया। अब जोड़ लीजिए इसको आप, ये आपको हो जाएगा 35। अब देखिए जब 35 हो गया तो 35 हम उत्तर करते, लेकिन जो मेरा उत्तर दिया है वो बाइनरी में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 35 को तुरंत बदल लेंगे। देखिए 1 2 4 8 16 16 और 32 लिखेंगे, 64 नहीं लिखेंगे क्योंकि 35 तक था। आइए तो 32 लेंगे भाई, जब 32 लेंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, लेकिन 16 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 32 16 ज़्यादा हो जाएगा, हमको 35 ही चाहिए। तो 16 के 0, 8 के 0 और 4 का भी 0, लेकिन 2 का 1 लेंगे क्योंकि 32 2 34, 1 का भी 1 लेंगे, ये हो गया। तो देखिए ये आपका उत्तर हो गया। मिला लीजिए कहाँ पर है, 1 के बाद 000 होगा और 1 0 होगा, उत्तर देखिए इसका ए हो गया। तो मेरा बहुत आसान, अब हम लोग क्या किए, इसको 35, ये आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, कभी कोई तरीका नहीं कि एक एक कितना होता है, वो सब नहीं करना है। तो आपको सीधी सी बात है कि मैं इसको डेसिमल में चेंज कर लिया, और चेंज करके मैं 35 लाया और पुनः उसको बाइनरी में कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सवाल में जो उत्तर होगा वो बाइनरी में रहेगा या डेसिमल में भी रह सकता है, तो जैसा होगा ऐसा आप देखिएगा। चलिए जोड़ भी बन गया। अब आप लोग करेंगे क्या, आगे बढ़िए। देखिए कुछ जोड़ और हम दिए एक दो, एकदम बहुत इजी में,
इसको आप लोग सेल्फ भी बना सकते हैं, याद रखिएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी जोड़ है। ये देखिए, ये क्या है भाई, आपको सिंपल तरीका में वही काम कर लीजिए, क्वेश्चन में ही बना दिए तुरंत बन जाएगा, बहुत इजी में। देखिए, इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। तो देखिए लिखा हुआ है 1 0 1 0 1, ये बाइनरी है और प्लस है, और क्या लिखा है 1 0 0 0 ट्रिपल है, और यहाँ भी बाइनरी है। हम किए क्या, ये देखिएगा 1 1 2 4 8 16 हुआ। ये देखिएगा 1 2 4 8 हुआ। अब हुआ क्या कि समझिए कि जिसके ऊपर 0 है उसको हटा दीजिए, हटा दिए। 16 4 20 अभी 21 बचा, ये 21 हुआ। प्लस ई कितना हुआ, ये देखिए टोटल कट गया, टोटल हट गया। देखिएगा 0 1 कट गया, 0 2 कट गया, 0 4 कट गया, खाली 8 बचा। ये कितना मिला हमको, 29 मिल गया। अब 29 को आप तुरंत बदल दीजिए बाइनरी में। कैसे कीजिएगा भाई, बाइनरी बदलना है तो आपको बताए थे कि देखिए 1 2 4 8 16, अब 32 हो गया। तो 32 ले पाइएगा भाई, बस 29 है तो 32 का क्या कर दीजिए, काट दीजिए। 16 के एक लीजिएगा, 16 8 24, 8 भी लिया गया, 24 4 28, एक लिया गया, और 28 3 लिया, ये 0 2 0 हो जाएगा, एक के मान 1 हो जाएगा। बस दैट इज का हुआ आंसर बच्चों। देखिए भाई 000, यानी इस उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप आराम से अगर अपने बैठ के बनाते हैं तो कहीं से न कहीं आपको सवाल ही बनना है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। आप खुद से अपने से नंबर 3 बना के ट्राई कीजिएगा, बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। और 4 भी है, आपका जोड़ भी है, 4 भी है, इसको भी आप बना लेंगे अपने से 3 और 4। चलिए आपके लिए 3 और 4 क्या रह गया, सवाल नंबर 3 और 4 जो है वो आपकी, देखिए 4 देख लीजिए ठीक से। तो ये आपको 3 और 4 जो सवाल होगा आपको, वो आपके लिए रह गया, होमवर्क रह गया, बना के आप ट्राई करेंगे। अब आगे आइए, देखिए सब्ट्रैक्शन है, मैंने घटाव है, एकदम कितना आसान है, जिससे आप समझ लीजिए, ये आप जोड़ बना दिए तो घटाव भी उसी तरीका से बनेगा, मात्र हम एक बनाएंगे आपके लिए, बाकी फिर आप लोग घर में बैठ के बनाइएगा वो। आइए ये देखिए, बहुत ईजी है। क्या है भाई, ये देखिए बस सेम वही करना है। देखिएगा 000 है और 1 है, और यहाँ कितना है, 2 है। और देखिए 1 1 4 को 1 है, रह दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको विचार ही करना है कि है कितना। आप देखिए क्या कीजिएगा, ये यहाँ लिखिए 1 2 4 8 16, जिनके ऊपर 0 है सबको हटा दीजिए, तुरंत हटा दिए। 16 अब एक 17, यहाँ 17 बचा, घटाव चिन्ह दीजिए। ये देखिए ये कितना, 1 2 4 8। अब देखिए ये कितना भाई, कोई 0 तो नहीं है, तो 8 4 12, 2 14 1 15, यहाँ पे 15 हो गया। अभी घट जाएगा, जब घट कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा इसको आपको बाइनरी में बदल दीजिए। तो भाई देखिए क्या लिखिएगा, 1 2, तो 2 को तो आप 1 लेंगे, और 1 के तो बचा ही नहीं, तो 0 हो गया, ये आपको बाइनरी हो गया। अब कौन भाई है, सी में है बच्चों, हो गया उत्तर। बहुत ईजी छोटू, बहुत ईजी है। हमने क्या किया, जैसे जोड़ सीखे थे ना, उसी बदल लिए, घटा करके इसको बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या कहता है, इसी का घटाव का 2 है, एकदम ईजी है। आपको से घटाव भी बन जाना चाहिए भाई, नहीं बनेगा बता देंगे कभी। सेम टू सेम है, बना के उत्तर लाइए। उसके बाद आइए, गुना भी दे दिए हैं, गुना भागा भी आपको समझा दिए हैं, एक एक करके हम समझा रहे हैं। एक मैं बता रहा हूँ, एक आप बना लीजिएगा अपने से जरूर। चलिए, गुना भी कितना आसान के हैं, कुछ नहीं है, वही है जो आपने सीख गया,
बस आपको केवल बनाने सीखना था। देखिए क्या है कि 4 गो 1 है, यहाँ बाइनरी दिया हुआ है, गुने 2 गो 1 है, यहाँ बाइनरी दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा, इसको बदलिए 1 2 4 8 और 1 और 2, 8 4 12, 2 14 15 और फिर गुना 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी 45 आ गया। अब क्या कीजिए, 45 को तोड़ दीजिए क्या चीज़ में, आपको बाइनरी में कर दीजिए, तो क्या होगा 1 2 4 8 16 32, 64 नहीं लेंगे ना भाई, क्योंकि 45 दिख जाएगा, तो 32 लिए, तो 32 का मान 1 हो गया। 32 16 होता है 48, इसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। 32 8 40, इसको 1 लेंगे। 4 44, 1 लेंगे। 44 2 46, 2 नहीं लेंगे, 0 1 लेंगे, हो गया आपका आंसर। आप मिला लीजिए कहाँ पर है, 1 0 1, और फिर 1 0 1 हो जाएगा बच्चों, उतर जाएगा बी। बस एकदम ईजी है, कहीं कोई टफ नहीं, बहुत आसान तरीका से इसको आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आइए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप उसको देखिए, आराम से इसको बना लीजिए, 2 को भी 2 आप आराम से बना सकते हैं, 2 में कुछ नहीं है। देखिए 2 क्या है, आपको बाइनरी में दिया हुआ है और आपको इसको बताना है कि मान कितना इसका आएगा। बहुत इजी होगा ये देखिए, आपको 1 1 0 1 1 1 2 है। अब उन्हें कितना दे दिया है, 2 ही अलग से दिया हुआ है। अब तब फिर बाइनरी फिर आपको 2 लगा दिया है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसको आप बात को समझिए, देखिएगा इसको क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 और 32। तो भाई जो जो कटेगा काट लीजिएगा, देखिएगा 0 8 का कट गया, तो 32 16 कितना हो गया 48, 4 52, 2 54, 1 55 हो गया। ये कितना हुआ 55 हुआ। और देखिए बदला गया, आई गुना 2 में कुछ नहीं दिया है, तो आप गुना 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई 52 55 दूनी 110 हो गया। अब ये 110 हुआ, ये आपको बाइनरी में है। अब चेंज कर लीजिएगा, तो 1 2 और 4 कट गया, 4 2 6 हो गया। 6 किस में है, आपको बी में है, दैट इज का हुआ आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा भी, बहुत इजी है। अब देखिए आगे डिवीजन है, भाग है। आप केवल एक भाग देख लीजिए, एक आप बनाइएगा, बहुत ईजी में, कुछ नहीं कर, वही क्रिया करना है जो आपको बता दी है कि पहले इसको बदल लीजिए अच्छे से। देखिए क्या है, देखिए इसे 1 1 0 0 1 है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और भाग दिया कितना दिया 101 दिया, लेकिन बाइनरी में है, 101 नहीं है, बाइनरी हो गया। अब तुरंत चेंज कीजिए, देखिए 1 2 4 8 16 कितना आएगा, ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, 16 8 24 1 25, ये आपको 25 मिला, बीच में भागा चिन्ह रह दीजिएगा। अब देखिए 1 2 4, ये कट गया, 4 कितना मिला 5, भागा दीजिए, 50 25 5 आ गया। जब 5 आ गया तो ये उतर रहता तो रहता नहीं है, तो 5 को क्या करेंगे, तुरंत कर चेंज करेंगे बाइनरी में, तो 1 2 4 8, 8 नहीं लेंगे, 4 के मान कितना हो जाएगा, 4 के मान 4, देखिए 5 पर 4 का 1 ले लीजिए, 2 को 0 कर दीजिए, 1 को 1 ले लीजिए, 5 पूछ जाएगा, यानी 101 हो जाएगा। कौन जाएगा बी में, उत्तर देखिए बी हो जाएगा। बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो सेकेंड सवाल है ये आपके लिए CW, इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अच्छे से बना करके कंप्लीट
करने का प्रयास आप करेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब शेयर कर दें और अगले क्लास के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। बहुत जल्द अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।